की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 2027 विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन अभी से ही एनडीए की सहयोगी दलों में सीटों को लेकर खींचतान शुरू होती दिखाई दे रही है। ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा ने 44 सीटों पर अपने दावेदार तय कर दिए हैं। इतना ही नहीं, पार्टी ने भाजपा और निषाद पार्टी की कुछ सीटों पर भी दावा ठोक दिया है। सवाल ये है, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या राजभर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है? चलिए समझते हैं। दरअसल सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पिछले कुछ महीनों से लगातार संगठन विस्तार में जुटे हुए हैं। पार्टी का दावा है कि उसने पूर्वांचल और कई अन्य जिलों में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की है। इसी रणनीति के तहत सुभाषपा ने 44 विधानसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की पहचान भी कर ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इन सीटों में से कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर वर्तमान में भाजपा और निषाद पार्टी का प्रभाव माना जाता है। अब इसका साफ मतलब है कि आने वाले चुनाव में सुबसपा ज्यादा सीटों की मांग करने वाली है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह केवल उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एनडीए नेतृत्व को राजनीतिक संदेश देना था। यानी कि ओम प्रकाश राजभर अब कुछ सीटों तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि बड़े हिस्से पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। राजभर पहले भी सीट बंटवारे और पिछड़े वर्गों के मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते रहे हैं। यही वजह है कि उनकी हर राजनीतिक चाल पर सबकी नजर रहती है। भाजपा और निषाद पार्टी की बढ़ सकती है टेंशन। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सुभाषपा भाजपा की 8 और निषाद पार्टी की 2 सीटों पर दावा करती है, तो एनडीए के भीतर सीट बंटवारा कैसे होगा? क्योंकि भाजपा खुद भी 2027 में अधिकतम सीटों पर लड़ना चाहेगी। वहीं निषाद पार्टी भी अपने मौजूदा राजनीतिक क्षेत्र को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ सीटों पर सुबसपा का दावा सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला है, क्योंकि इन सीटों पर एनडीए के दूसरे दल पहले से ही सक्रिय हैं। इसीलिए यहाँ राजनीतिक टकराव की संभावना सबसे ज्यादा मानी जा रही है। अगर सुबसपा इन सीटों पर अड़ी रही तो गठबंधन के भीतर लंबी बातचीत और मोलभाव देखने को मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह पूरी कवायद 2027 चुनाव में ताकत दिखाने की रणनीति हो सकती है। चुनाव से पहले हर क्षेत्रीय दल अपनी राजनीतिक ताकत और जनाधार का आकलन कर रहा है, ताकि सीट बंटवारे के समय उसकी सौदेबाजी मजबूत रहे। सुबसपा भी इसी दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। अब देखना होता है कि भाजपा नेतृत्व सुबसपा की मांगों पर क्या रुख अपनाती है। क्या एनडीए में चुनाव से पहले सीटों का बंटवारा आसानी से हो जाएगा, या फिर सीटों के बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों में खींचतान और बढ़ेगी? ऐसे इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सुबसपा को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए?